अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेंजोइक एसिड बना रहे हैं। बेंजोइक एसिड बनाएंगे, और बेंजोइक एसिड जब हम बनाएंगे तो मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा कि हमने लैब में क्या कर रहे थे, कि मैकेनिज्म में क्या हो रहा था। समझ में आ रही है कह रहा हूँ, हम प्रैक्टिकल में क्या कर रहे थे और लैब में क्या चल रहा था। देखो, बेंजोइक एसिड हमने बनाया था बेंजामाइड से, जो अभी हमने प्रिपेयर किया है। अब जो हमने अभी प्रिपेयर किया बेंजामाइड, वो मैं दोबारा लिख रहा हूं, बेंजामाइड लिख लिया। बेंजामाइड, बेंजामाइड हमने क्या था, हमने बेंजामाइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर 1 घंटा रिफ्लक्स किया था। क्यों हम उस समय क्यों कर रहे थे, NaOH डालकर 1 घंटा रिफ्लक्स किया था, और फिर रिफ्लक्स करने के बाद हमने फिर HCl डालने के लिए चले गए थे। फिर HCl आफ्टर रिफ्लक्सिंग, और फिर हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन गया था। क्या, शाबाश, क्या हुआ इसमें। अब देखो, जब हम बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल को, सॉरी बेंजामाइड के मॉलिक्यूल को क्या कर रहे होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालकर रिफ्लक्स कर रहे थे स्टेप 1, तो क्या हुआ था, हुआ ये था कि ये देख रहे हो NaO, और यहां पे अगर तुमको बुरा ना लगे तो मैं NH और H को ऐसे कर दूं। सही। तो हुआ ये था ना NH2 को ऐसे रख दो। ये जो NH2 है ये रिप्लेस हो रहा था, और ये जो H है ये NH2 के साथ मिलकर क्या बना रहा था, NH3 अमोनिया बना रहा था। मैम पूछती हैं कि हम जब हम कौन सा रिएक्शन ऐसा कर रहे थे कि जिसमें हमने रिफ्लक्स कंडेंसर को ओपन कर दिया था ऊपर से, और क्यों, वो है ये रिएक्शन। हम जब NaOH डालकर बेंजामाइड में NaOH डालकर जब रिफ्लक्स करते हैं तो कंडेंसर ऊपर से ओपन कर देते हैं। वजह हम इसलिए करते हैं क्योंकि अमोनिया एक गैस है। अमोनिया जब गैस बन रही है तो उसको एस्केप होना है, एस्केप होने के लिए हमने उसको ओपन कर दिया था, और वो ये रिएक्शन था। जब हम बेंजामाइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये जो NH2 है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के H को क्या करता है, रिसीव करके NH3 बना लेता है, और फिर पीछे क्या बचता है वो लिखो, जो पीछे बचता है वो लिखो। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर होता है, पहिया ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, ये एक आदत है, ये बताता हूं उसका क्या फायदा होगा। खैर, NH3 तो निकल चुका है, तो मैं यहां क्या बनाऊं, ONA। ये केमिस्ट्री की खास बात है, वो ये कि NaOH तो बेस होता है, लेकिन अभी ये एज एन एसिड काम कर रहा है। प्रोटॉन डोनर कौन होता है, एसिड होता है ना, प्रोटॉन डोनर, H पॉजिटिव डोनर कौन होता है, एसिड। और अभी NaOH प्रोटॉन जो डोनेट कर रहा है किसको, NH2 को। नेक्स्ट टाइम अगर पूछे कि NaOH बेस है, तुम क्या बोलोगे, डिपेंड्स। ठीक है, इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोर्स में नहीं तो नहीं बता रहा। NH2 और NH3 बना के सेपरेट हो गया, ONA लग गया, ONA इज अ सॉल्ट। ठीक है, ONA इज अ सॉल्ट। अब ये हमारे पास जो चीज बनती है ये रिफ्लक्स कंडेंसर में बन के बैठी हुई है, सॉल्ट, और सॉल्यूबल है। तुम रिफ्लक्स करने के बाद देखते हो कंडेंसर को कुछ भी नहीं होता उसमें, कहते हो क्या ही हुआ, 1 घंटा कुछ भी नहीं, लेकिन इन रियलिटी क्या हो रहा होता है, सॉल्ट बन रही होती है। सही है, अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में मैंने क्या कहा, रिफ्लक्स करने के बाद HCl डालने में चले गए थे। जैसे ही हमने HCl डाला, salt will react with this acid, right? Salt will react with this acid, और ये जो तुमको Na दिख रहा है ये escape हो जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, और क्या बना लेगा, NaCl, another salt। लेकिन उसके नतीजे में सोच छेड़ा ना मैंने O को छेड़ा, उसके नतीजे में तो ये H एसिड का ये डोनेट कर दिया जाएगा मॉलिक्यूल को हमारा, क्या बन जाएगा। तो मुझे असल में मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं था कि बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है, लेकिन अब मुझे अच्छे तरीके से पता है बाय प्रोडक्ट में NaCl बना। ये खूबसूरती है केमिस्ट्री की, याद नहीं करना होता। अगर मैं भूल गया हूं बाय प्रोडक्ट्स, कोई बात नहीं, क्या करूं, मैकेनिज्म लिख लो।
ठीक है, NaCl बना है और NH3 बना है, मुबारक हो। तो इतना सा समझ आएगा इसमें। तो ये है वो रिएक्शन जिसमें आप रिफ्लक्स कंडेंसर के टावर को ओपन कर देते हो, अमोनिया बन रही होती है वाइल रिफ्लक्सिंग, और फिर आप HCl को डालते हो, उनका सॉल्ट को आप चाहते हो कि वो दोबारा से क्या बन जाए, मेरा प्रोडक्ट। मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रोडक्ट। HCl डालते ही बेंजोइक एसिड बाहर निकल जाता है। ये था कॉपी कर लो।